कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका खबर दिन भर बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है बेगू से। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच चित्तौड़गढ़ जिले के तंबोलिया गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर करती है। यहाँ स्थित शमशान घाट अपनी बदहाली पर आंसू रो रहा है, जिससे अंतिम संस्कार में आने वाले ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शमशान घाट पर मूलभूत सुविधाओं का नामो निशान नहीं है। शमशान स्थल पर टीन शेड या छाया की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण चिलचिलाती धूप और बारिश के मौसम में शवदाह के समय लोगों को खुले आसमान के नीचे खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ ना तो बैठने के लिए कोई स्टैंड या चबूतरा है और न ही प्यास बुझाने के लिए पीने का पानी की कोई भी सुविधा। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं हुई। प्रशासन की इस चुप्पी से तंबोलिया गांव के लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। बेगू से मदन मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले की भादरा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक गणेश पुत्र मांगीलाल आचार्य निवासी वार्ड नंबर 12 भादरा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1.81 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण की जांच थाना प्रभारी हनुमान राम बिश्नोई को सौंपी गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर करौली से है, जहां राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार करौली जिले के विभिन्न राजकीय और निजी विद्यालयों में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल के नेतृत्व में न्यायिक अधिकारियों की टीम ने विद्यार्थियों को कानूनों और उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। जागरूकता शिविरों में वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती साइबर क्राइम पर विशेष फोकस रहा। न्यायिक अधिकारियों ने छात्रों को डिजिटल सुरक्षा के गुर सिखाते हुए निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड के निवासी 32 वर्षीय राघव सोनी राघवेंद्र की कनाडा में हुई दुखद मृत्यु के 10 दिन बीत जाने के बाद भी उनका पार्थिव शरीर भारत नहीं पहुंच सका है। इस मामले में देरी को लेकर परिजनों में भारी आक्रोश और शोक व्याप्त है। पीड़ित परिवार की मदद के लिए बूंदी के कांग्रेस नेता और विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता करने वाले चरमेश शर्मा ने अब मोर्चा संभाल लिया है। जी हां, कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में एक याचिका दायर की है। चरमेश शर्मा ने इस गंभीर विषय पर नई दिल्ली स्थित विशेष मंत्रालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव को भी अधिकृत शिकायत भेजी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी मामला दर्ज कराया गया है। उल्लेखनीय है कि 11 अप्रैल को कनाडा के टोरंटो के पास ब्रमटोने शहर की हर्ट लेक झील में एक नाव दुर्घटना के दौरान डूबने से राघव सोनी की मृत्यु हो गई थी। बूंदी से पुरुषोत्तम की खास रिपोर्ट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू के निवासी राघव सोनी उर्फ राघवेंद्र सोनी की 11 अप्रैल 2026 को कनाडा में टोरंटो जिले में हर्ट लेक झील में एक नाव दुर्घटना में डूबने से मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी दिवंगत देह को अभी तक भारत नहीं भेजा गया है और उनका पूरा परिवार इस असामयिक दुर्घटना से टूट चुका है, बुरी तरह परेशान है। 10 दिन गुजरने के बाद भी दिवंगत देह को भारत नहीं भेजा गया। इसकी जानकारी उनके परिचित लोगों के माध्यम से मिली, जिसके बाद आज नई दिल्ली राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के नाम याचिका दायर की है और मांग की है कि राघव सोनी की दिवंगत देह को तत्काल सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए कनाडा से भारत लाया जाना चाहिए। खबर डीग जिले के कामा थाना क्षेत्र से है, जहां राव गांव में मंगलवार को अज्ञात कारणों से ईंधन के ढेरों में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में आने से 3 भैंसें गंभीर रूप से झुलस गई। देरी से पहुंची दमकल ने ग्रामीणों के सहयोग से बची हुई आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हो चुका था। हादसे के बाद दमकल के समय पर न पहुंचने को लेकर ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। अग्निकांड ने गरीब पशुपालकों के सामने अब चारे और आर्थिक संकट की स्थिति पैदा कर दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। डीग से राकिब खान की रिपोर्ट। झीलों की नगरी उदयपुर के सुंदरवास स्थित वैद्य भवानी शंकर राजकीय आयुर्वेद औषधालय में आयोजित 5 दिवसीय निशुल्क पंचकर्म आयुर्वेद
चिकित्सा शिविर के दूसरे दिन रोगियों में भारी उत्साह देखा गया। इस शिविर के माध्यम से पुराने और जटिल रोगों से जूझ रहे मरीजों को आयुर्वेद और फिजियोथेरेपी के संगम में राहत पहुंचाई जा रही है। जी हां, शिविर के दूसरे दिन तक कुल 74 रोगियों ने निशुल्क पंचकर्म चिकित्सा का लाभ उठाया। वहीं 38 रोगियों को आधुनिक फिजियोथेरेपी तकनीक द्वारा उपचार प्रदान किया गया। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सरोज मेनारिया एवं पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन सेजू के अनुसार पंचकर्म पद्धति शरीर के विषाक्त तत्वों को बाहर निकालकर बीमारियों को जड़ से खत्म करने में सहायक सिद्ध हो रही है। इस मानवीय कार्य में भामाशाह जितेंद्र सिंह राठौड़ ने अपना अमूल्य आर्थिक और सामाजिक योगदान दिया है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।